हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन कपोका मानवा के चैप्टर नंबर 47 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था लिन जीशिया यानी कि शियो जिन्हा जिंटे की बहन वो जाओकन और ryuan के साथ भाग रही होती है ryukai से बचते हुए। ryukai साउथ की मूवीज में जो गुंडे होते हैं उनकी तरह लिन जीशिया के पीछे पड़ा हुआ होता है। उसकी काफी सारी कारें इन लोगों की कार का पीछा कर रही होती है। दूसरी तरफ जिंटे और जिंगजाओ भी इन्हीं लोगों तक आने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो शियो जिन्हा को बचा सके या फिर ryuan को बचा सके। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं बारिश हो रही होती है और जिंटे लोगों की गाड़ी ट्रैफिक में फंस चुकी होती है और इन लोगों के साथ का मोटा जो गाड़ी चला रहा है वो ट्रैफिक के हटने का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जिंगजाओ उसको कहता है, अबे हरामखोर, ऐसे खड़ी क्यों करी है, गाड़ी दूसरा रास्ता ले। इसलिए मोटा गाड़ी घुमा के दूसरे रास्ते से ले लेता है। इसके बाद जिंटे जिंगजाओ से पूछता है, अब मुझे पूरी सिचुएशन समझा, आखिर चल क्या रहा है। जिंगजाओ जवाब देता है, मैंने ही तुम्हारी बहन को कहा था नाइन ड्रैगन को धोखा देने के लिए, इसलिए इस वक्त नाइन ड्रैगन के लोग भी हमारे दुश्मन बन चुके हैं और ट्राइड वाले भी। लेकिन मेरे हिसाब से ट्राइड वाले लोगों से तो जिंटे लोग मांडवाली कर सकते हैं लेकिन नाइन ड्रैगन वाले लोगों से नहीं। बट जिंटे को अभी इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि इतने समय से जिंगजाओ उसको झूठ क्यों बोल रहा था, यानी कि जिंगजाओ ने उसको उसकी बहन के बारे में क्यों नहीं बताया अब तक। इसका जवाब देते हुए जिंगजाओ कहता है, माफ करना इतने समय तक तुम्हें धोखे में रखने के लिए, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम दो गैंग्स के बीच में फंसे हुए थे। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले नाइन ड्रैगन से लड़के अपनी बहन को बचा सकते हो? देखो ये सच बात है, मैं ट्राइड का ब्रिम हूँ और मुझे इसलिए ryuan को बचाना होगा, लेकिन शियो जिन्हा को बचाने के लिए हमें नाइन ड्रैगन्स को खत्म करना होगा। इसलिए अभी हमारे पास बस यही रास्ता है, जितनी भी हमारे पास बची हुई ट्राइड की पावर है उसका इस्तेमाल करें हम। मतलब कि ट्राइड जो जिंटे की दुश्मन बन सकती थी वो जिंगजाओ की वजह से उसकी दुश्मन नहीं बनेगी। लेकिन जिंटे इन लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए जिंगजाओ कहता है, अगर यहाँ पे वो महान इस्करा वाले तुम्हारे लोग मदद करने के लिए नहीं आते तो हमें इसी तरीके से काम करना होगा, हमें ठीक तरीके से कोई भी फैसला करना होगा, बच्चों की तरह सोच के कोई फैसला मत करो। जिंगजाओ खैर बात तो सही कह रहा होता है कि इन लोगों को मिलके काम करना होगा, इसलिए जिंटे गुस्से में थोड़ा सा चुपचाप एकदम शांत सा बैठ जाता है। आई थिंक वो जिंगजाओ धोखेबाज के साथ मिलके काम नहीं करना चाह रहा था, ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया गया। लेकिन अभी के लिए इनका टारगेट होता है सेफली जो मकाओ वाला ब्रिज है जो मकाओ की तरफ जाता है, इनको उसको पार करना है, क्योंकि अगर उसको पार कर दिया तो जिन्हा लोग भी बच जाएंगे और ये लोग भी ryukai से अपना पीछा छुड़वा लेंगे। हालांकि ryukai अभी जिन्हा का पीछा कर रहा है और इसके अगले सीन में हम वही देखते हैं, ryukai की काफी सारी गाड़ियां ryuan लोगों का पीछा कर रही होती है जिसको चला रही है जिन्हा। जाओकन ryukai लोगों की गाड़ियों को देखते हुए कहता है, तो आखिरकार वो लोग हम तक पहुंच ही गए। इसलिए ryuan भी चिल्ला के जिन्हा को कहता है, क्या कर रही हो, जल्दी भगाओ गाड़ी को। अबे ओए, चिल्लाने से कुछ बदलने नहीं वाला है, क्योंकि अभी रास्ता सीधा है, लेकिन जब ब्रिज वाला रास्ता आ जाएगा और वहाँ पे गाड़ियां भी कम होंगी तो फिर देर से ही सही ये लोग हमें ब्रिज में पकड़ ही लेंगे। अगर ऐसी बात है तो हमें क्या करना चाहिए? जाओकन ने अपने हथियार बाहर निकाल लिए होते हैं और कहता है, वेल अब आमने सामने की लड़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और इसी के साथ साथ में ryukai लोगों की गाड़ियां इनके और ज्यादा क्लोज आ चुकी होती हैं और एक गाड़ी जिन्हा लोगों की गाड़ी के साइड से टक्कर मार देती है। जिन्हा लोगों की गाड़ी का बैलेंस तो थोड़ा बहुत बिगड़ रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गाड़ी भगाए जा रहे होते हैं। जाओकन जिन्हा को कहता है, गाड़ी जल्दी भगाओ, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमें कोने में चिपका देंगे और हम ठुक जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इनको अपनी गाड़ी सड़क के बिल्कुल सेंटर में रखनी है, कोने में नहीं रखनी। जिन्हा ने भी एक्सेलरेटर दबा के गाड़ी और ज्यादा भगा दी होती है और जाओकन अपने मन में कहता है, वो लोग हमें जल्दी ही पकड़ लेंगे, उनका इरादा हमारा पीछा छोड़ने का बिल्कुल नहीं लगता। ये साले हरामजादे आखिर कब तक अपनी खटारा कार पे हमारा पीछा करते रहेंगे। लेकिन ryuan जो अगला ड्रैगन हेड बनने का दावेदार था, इसकी कार के अंदर फटी पड़ी होती है, इसलिए मुझे तो लगता है इससे अगला ड्रैगन हेड बनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। लेकिन ryuan को इतना ज्यादा डरा देख जाओकन उसको कहता है, हे यंग मास्टर, इतना ज्यादा डरो मत, बस मुझ पे भरोसा रखो और अपनी सीट बेल्ट ढंग से लगा लो। ryuan को समझ नहीं आता आखिर ये क्या कह रहा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आखिर ये कर ही क्या लेगा। लेकिन इतने में ही इनकी कार के बगल में दोबारा से ryukai लोगों की कार पहुंच चुकी होती है, जिसमें से एक बंदा उतर के इनकी कार पे लटक चुका होता है और ryuan के साइड वाली खिड़की से एक कुल्हाड़ी मारता है कांच पे और तोड़ देता है उसे। मतलब कि कांच पे क्रैक पड़ चुके होते हैं और ryuan और ज्यादा डर चुका होता है, इसलिए चिल्ला के बोल रहा होता है, जाओकन ये क्या हो रहा है। इतने में ही दूसरी कुल्हाड़ी जैसे ही कांच पे पड़ती है और कुल्हाड़ी सीधा ryuan के लगने वाली होती है, तो जाओकन बाहर वाले बंदे के हाथ में अपना हथियार घुसा के दूसरे हथियार से इसके मुंह पे अटैक करता है और ryuan को कहता है, जल्दी से दरवाजा खोल। ryuan जैसे ही दरवाजा खोलता है तो जाओकन इस खिड़की में लटकने वाले बंदे के लात मार के उसको फेंक देता है। मतलब उसने दरवाजे में लात मार के दरवाजा ही तोड़ दिया होता है, जिससे दरवाजा भी नीचे जाता है और वो दूसरा बंदा भी नीचे जाता है। और जाओकन ये सोच रहा होता है कि ryuan कितना ज्यादा फट्टू है। लेकिन इतने में ही इनके कार के आगे वाले शीशे में भी एक बंदा लटक चुका होता है। जाओकन बाहर की तरफ झांक के उसको कहता है, अबे ओए
तो सामने का पूरा व्यू खराब कर रहा है और खुद भी कार के ऊपर जाके इसके एक लात मार के इसको नीचे फेंक देता है और अपने हथियार से कार पे घोप के खुद को वहीं रोक लेता है। और अब भी ryukai लोगों की एक और कार इनके बगल में ही चल रही होती है। उस कार को देख के जाओकन अपने मन में कहता है, वैसे तो मैं आमने सामने से उन लोगों का सामना नहीं करना चाहता था जिनके साथ मैं पहले काम करता था, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। और ये सोचते हुए बगल वाली कार का कांच तोड़ते हुए उसके अंदर एंटर कर जाता है। अंदर जाते ही सबसे पहला बंदा जो उसके सामने पड़ता है उसको घपा घप करके पहले तो ये साइड करता है। इतने में ही पीछे सीट वाला बंदा चाकू से बस इसका हॉट डॉग काटने ही वाला था, लेकिन जाओकन इसके हाथ में घुटना मार के पहले तो इसका हाथ रोकता है, इसके बाद अपने हाथ से इसकी आंख में अपना हथियार घोप देता है। और जो सामने वाला बंदा जाओकन का मुंह काटने वाला होता है अपने चाकू से, जाओकन उसके उसी हाथ में घप करके गर्दन में खचाक कर देता है और जिसकी आंख फोड़ी थी उसके आंख से अपना हथियार निकालता है और अब ड्राइवर को मारने के लिए तैयार होता है। ड्राइवर को पता होता है उसके साथ के सारे निपट चुके हैं, इसलिए वो कांप रहा होता है और अगले ही पल जाओकन इसको भी कार से नीचे फेंक देता है। लेकिन जाओकन ने इसको जान से नहीं मारा था, बस जिंदा कार से नीचे फेंक दिया था। इसने नीचे गिरने के बाद ये खुद से बोल रहा होता है, क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? लेकिन इतने में ही पीछे से ryukai लोगों की और कारें आती है और इसको उड़ा देती है। अब ये जिंदा नहीं है। वैसे जिस कार ने इस बंदे को उड़ाया है उस कार में खुद ryukai होता है और आगे सब कुछ देख रहा होता है कि जाओकन क्या क्या कर रहा है। इसलिए ryukai का मत्था सनक चुका होता है और कहता है, जाओकन अब तू नहीं बचेगा। मतलब कि ये कसाई जाओकन को अब कसाई नुमा मौत जरूर देगा, क्योंकि जाओकन अब कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और मुझे लगता है अगले चैप्टर में कोई निपटने वाला है। खैर गाइस, इस मानवा में काफी सारे मिस प्रिंट्स है, इसलिए कभी कभी पता नहीं चलता कि इस मानवा में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। लेकिन एक बात पक्की है कि ये मानवा काफी ज्यादा खून खराबे वाली है और जिन लोगों को एक्शन पसंद है उन लोगों को ये मानवा काफी अच्छी लग सकती है। खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।